नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास पेश करने जा रहा हूँ। अच्छे से सुनना, ठीक है? एक्चुअली मेरा बच्चा बैठा हुआ है, उसको वो भी 2 बार रिकॉर्ड कर दी मैंने, क्लास बीच-बीच में बोलने लग पड़ा, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है? ए जो होता है सिंधु घाटी की सभ्यता की समरूपता क्या है? मुख्य बिंदु उत्तर में क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर, पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। मतलब ये कहाँ से कहाँ फैली है? उत्तर से मांडा से दक्षिण तक दैमाबाद तक फैली हुई है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व से आलमगीरपुर तक फैली हुई है, ठीक है? हमें ये याद करना है। मांडा, दैमाबाद, सुतकांगेडोर और आलमगीरपुर, ठीक है? ये जगह है, वहां तक फैली हुई थी, ठीक है? समानता के बिंदु क्या थे? नगर नियोजन की एक जैसी पत्ती थी, इनके इनके जो नगर थे एक जैसी पत्ती पर बने हुए थे था। वृद्धवान जो बर्तन थे एक समान शैली के थे। मापतोल की मानक इकाइयाँ थी, ओके? एक जैसी चित्रलिपि थी। लिपि अभी पढ़ी गई नहीं है अभी तक भी, ठीक है? ईंटों का एक जैसा आकार था, 1:2:4 अनुपात। एक जैसी मोहरें थी, ठीक है? लगा पता? और उसपे प्रतीक भी बनाए हुए थे, ठीक है? आगे आएगा ये इसके बारे में। एक जैसे मनके थे जिसको लाजवर्त और कार्नेलियन पत्थरों से बने हुए थे। मनके जो किससे बने थे? लाजवर्त और कार्नेलियन पत्थरों से बने थे। ये इसका डायग्राम है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ठीक है? देख सकते हो आप। ये जो हाइलाइट कर रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं, देखो नदी बना रखी है, तालाब बना रखे हैं। ये इस तरह के इनके वो थे, ठीक है? मोहर कैसी थी सिंधु घाटी की सभ्यता से? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मोहर एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग वस्तुओं की प्रामाणिकता और स्वामित्व दर्शाने के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? वस्तुओं की प्रामाणिकता और स्वामित्व दर्शाने के लिए, ठीक है? उपयोग कैसे करते हैं? सिंधु काल में मोहरों का प्रयोग व्यापारिक वस्तुओं पर मोहर लगाने हेतु किया करते थे। वस्तुओं पे मोहर लगाते थे। प्रमाण क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर मोहरों की उपस्थिति दर्शाती थी कि सिंधु सभ्यता में व्यापार संगठित व व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों की विशेषताएं क्या? मोहरों की विशेषताएं थी कि मोहरें प्राय सेलगिड़ी पत्थर से बनी थी। याद रखना, क्वेश्चन आता है सेलगिड़ी पत्थर से। व्यापारिक प्रमाण क्या था? मोहरों की व्यापकता से विदेशी व्यापार का विकास सिद्ध होता है, ठीक है? आकार कैसा था? वर्गाकार था, इसका वर्गाकार आकार था, ठीक है? चित्र और प्रतीक क्या थे? बोलता है प्रमुख प्रतीकों में पशु और ध्यान मग्न योगी शामिल थे, ठीक है? प्रतीक क्या थे? पशु और ध्यान मग्न योगी थे। प्रमुख पशु क्या थे? एक श्रृंगी एक पशु था, कुबड़ वाला बैल था, गेंडा था, हाथी था, शेर था। एक श्रृंगी पशु को सबसे पवित्र माना जाता था, ठीक है? मोहनजोदाड़ो की मोहर पर पशुपति शिव का आंकलन था। बोलेगा पशुपति शिव के आंकलन वाली मोहर मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है? लिपि का उपयोग, मोहरों पर चित्र लिपि और प्रतीक अंकित होते थे। लगभग 2000 लिपि चिन्हों का उपयोग हुआ है, ठीक है? चित्र और प्रतीक, प्रमुख प्रतीकों में पशु और ध्यानमग्न योगी शामिल थे। एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, गेंडा और हाथी और शेर। एक श्रृंग पशु को सबसे पवित्र माना जाता था। मोहनजोदाड़ो की मोहर मिली थी हमें पशुपति शिव का अंकन वाली, ठीक है? ये इनकी मोहरें थी और ये इनकी प्रतीक इसी तरह के बने हुए थे, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, ये लिपि कैसी थी? इसे चित्र लिपि कहा जाता है। लिखने की दिशा क्या होती थी? पहले दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। इसको बोलते थे बेस्ट्रोफेडन शैली। पूछ सकता है, इस क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है? बेस्ट्रोफेडन शैली। लिपि अभी तक संपूर्ण रूप से अपठनीय है, मतलब पढ़ी नहीं गई है। सबसे बड़ी लिपि कहाँ मिली है? धोलावीरा गुजरात से। धोलावीरा में सबसे बड़ी लिपि मिली है, ठीक है? ईंटें कैसी थी? 1:2:4 के अनुपात से बनाई जाती थी। ईंटें चौकोर और मजबूत होती थी। नगर निर्माण की समानता दर्शाती थी, ठीक है? मन के कैसे थे? छोटे पत्थर के दाने जिन्हें धागे में पिरोकर माला बनाई जाती थी, प्रमुख पत्थर थे, ठीक है? कार्नेलियन और लाजवर्त पत्थर थे ये, ठीक है? लाजवर्त पत्थर की प्राप्ति बदखा बद बदख्शां की पहाड़ी अफगानिस्तान, और प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन थे? सुरतगोई और मुंडी गाक, ये अफगानिस्तान में थे, ठीक है? इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का उपसंदेश कहा जाता है। मृदवाण कैसे थे? मिट्टी के बर्तन, लाल रंग की मृद पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी, ठीक है? जल्दी पढ़ने, बच्चा साथ ही बैठा है। चित्रकारी में जीवन, पशु, पक्षी, प्रतीक आदि दिखाए जाते थे, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता कृषि एवं आर्थिक व्यवस्था था। कृषि, उद्योग और पशुपालन पर आधारित थी। साक्ष्य क्या थी? मिट्टी के बर्तन, बुनाई के औजार, धातु के उपकरण, विभिन्न नगरों के बीच वस्तुओं का व्यापार था, ठीक है? मिट्टी के बर्तन थे, बुनाई के औजार थे, धातु के उपकरण थे, ठीक है? तो उनके उद्योग क्या थे? वस्त्र उद्योग क्या था?
मुख्य फसल क्या थी? कपास। प्रमाण क्या थे? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति में वस्त्र पर 3 पतियों की छाप थी। तकनीक क्या थी? कटाई बुनाई के ज्ञान। मतलब आपसे पूछ सकता है पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो की 3 पत्तियों के उसपे छाप बनी हुई थी। मिट्टी का उपयोग, ईंटें वही 1:2:4 अनुपात में। मृद बाण चित्रित बर्तन थे। खिलौने और मूर्तियां थी। मूर्तियां मानव व पशु, विशेषता स्त्री की जो मूर्ति सबसे ज्यादा थी, ठीक है। मातृपूजक संस्कृति बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पत्थर उद्योग क्या थे? उत्पाद मन के मोहरे और मूर्तियां थी। सामग्री क्या थी? लाजवर्थ और कार्नेलियन पत्थर, और ये भी है, ठीक है। धातु उपयोग उद्योग में क्या है? प्रमुख धातु तांबा और कांस्य। प्रमाण क्या है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्यकी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो से कांस्य की नृत्य की मूर्ति मिली है। ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था। तकनीक क्या थी? धातु डलाई, ठीक है। तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे। एक बार देख लेता हूँ, ये शांत बैठा है तो थोड़ा मैं पढ़ा दूं हमको दोबारा से, ठीक है। तो आपने आज पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें क्या पढ़ा? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कहाँ तक फैली थी? उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, दक्षिण में दहमाबाद जो कि महाराष्ट्र तक था, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था, ठीक है। समानता के बिंदु क्या थे? हम कैसे बोल सकते थे समानता? यहाँ नगर नियोजन एक जैसी पत्ती भी था, मृद भांड इनके एक जैसे थे, बर्तन जिसको बोलते हैं, मापतोल की इकाई एक जैसी थी, एक जैसी चित्रलिपि थी, ठीक है। ईंटों का आकार जो था 1:2:4 अनुपात था, एक जैसी लहरें थी, ठीक है। एक जैसे मन के थे इनमें, ठीक है। लाजवार तो कार्नेलियस पत्थर थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल ये आप देख सकते हो, ठीक है। परिभाषा क्या, इसकी परिभाषा क्या है? सॉरी, मोहर एक ऐसी वस्तु थी जिसका उपयोग वस्तुओं की, मोहर का प्रयोग क्या करते थे? वस्तुओं की प्रमाणिकता के लिए करते थे, स्वामित्व दर्शाने के लिए करते थे। उपयोग क्या करते थे? मोहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं के लिए किया जाता। प्रमाण क्या थे? अलग अलग स्थलों से हमें अलग अलग प्रकार की मोहरें मिली हैं। निर्माण सामग्री, मोहरे प्राय सेलखिड़ी पत्थर से बनी थी, याद रखना सेलखिड़ी पत्थर आता है। व्यापारिक प्रमाण क्या था? मोहरों की व्यापकता से विदेशी व्यापार का विकास मतलब सिद्ध हुआ। आकार क्या था? सामान्यतः वर्गाकार था। चित्र और प्रतीक कैसे थे? पशु और ध्यानमग्न योगी था, एक श्रृंगी पशु था, कुबर था, बैल था, गेंडा था, हाथी था, शेर था। तुम्हें बोलेगा गाय थी, बट गाय नहीं है, ठीक है। एक श्रृंगी पशु सबसे पवित्र माना जाता है। मोहनजोदाड़ो की मोहर पर पशुपति शिव का अंकन भी मिलता है। लिपि का उपयोग कहाँ पे होता है? चित्रलिपि और प्रतीक अंकित होते थे मोहरों पे, ठीक है। 2000 से भी ज्यादा लिपियां हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो अभी पढ़ा है, ये देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? चित्र लिपि थी। वस्त्रोफेडन शैली, याद रखना, पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि अभी तक संपूर्ण रूप से अपठनीय है। सबसे पहले लिपि अब तक की धौलाधार में सबसे ज्यादा बड़ी लिपि मिली है गुजरात में। इंटे कैसी थी? 1:2:4। इंटे चौकोर और मजबूत होती थी, नगर निर्माण की मान्यता दर्शाती थी, ठीक है। मन के कैसे थे? छोटे पत्थर के दाने जैसे थे, ठीक है। धागे में परो कर, यार माला नहीं पहना थे वो उसकी। कार कार्नेलियन और लाजवार पत्थर, ये कहाँ से आते थे? लाजवार पत्थर कहाँ से आता? शत्रुगोई और मुंडी गाग से, अफगानिस्तान से आता था ये, ठीक है। मिट्टी के बर्तन, मृदवान जो थे, मिट्टी के बर्तन कैसे थे? लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग की चित्रकारी में, लाल रंग का बर्तन था, उस पर काले रंग की चित्रकारी थी, याद रखना ये। चित्रकारी में जीवन, पशु पक्षी, प्रतीक आदि दिखाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, याद रखना। आधार कृषि उद्योग और पशुपालन पर आधारित था। साक्ष्य मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बुनाई के औजार मिले हैं, धातु के उपकरण बने हैं, विभिन्न नगरों में पशुओं का व्यापार हुआ है। वस्त्र उद्योग, मुख्य फसलें कपास की थी। प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति। वस्त्र पर 3 पत्तियों की छाप थी। तकनीकी कताई और बुनाई। मिट्टी उपयोग क्या होता है? एक मिट्टी का वही ईंटें बनती थी 1:2:4, ठीक है। मृदवान चित्रित थे, खिलौने की मूर्तियां थी। मानव व पशु स्त्रियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा दिखती, ठीक है। इसको बोल सकते हैं मातृ पूजक संस्कृति थी इनकी, ठीक है। पत्थरों का उपयोग क्या होता था? मन के मोहरे और मूर्तियां, ठीक है। राजवार पत्थर यहाँ से मिलता। कार्यालय धातु का उपयोग तांबा और कांस्य धातु हो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्यकी की मूर्ति मिली है। तकनीकी धातु डलाई थी। पत्थर मन के और मोर वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या बोल देगा बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, 9 मिनट में खत्म कर दिया, बहुत बड़ा लंबा टॉपिक था ये। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ठीक है।